अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूँ इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मुकम्मल एयर कंडीशनर की जो इंस्टॉलेशन है वो सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें इंडोर यूनिट की मेजरमेंट करनी होती है ताकि हम एसी को, इंडोर यूनिट को वॉल पर, दीवार पर जो है वो हैंग कर सकें। इसके लिए जो है हम इसकी बैक साइड पर जो फ्रेम है इसको इसमें फ़िट कर देंगे और इसकी मेजरमेंट करेंगे होल की, कि इसमें होल जो है हमारा पाइप जो बाहर जाना है, तो होल जो है वो कितने इंच लेफ़्ट राइट कहाँ पर होगा वो हम करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं पूरे एसी का साइज़ ले लेता हूँ जो कि हमारा 42 इंचज़ जो है हमारे एसी का साइज़ है। ठीक है, तो 42 इंचज़ साढ़े, तो मान लें आप 42 इंचज़ लगा लें। ठीक है, तो 42 इंच जो है ये है, तो इसका 21 इंचज़ पर जो है इसका हाफ बन रहा है। तो यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगा ताकि मुझे पता हो कि मेरी जो फ्रेम है जो इसका इंडोर यूनिट का, इसका सेंटर कहाँ पर है। तो मतलब इसका जो सेंटर है हमने एसी का वो ले लिया है, क्योंकि इसका सेंटर लेना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो है हमें जो है कस्टमर की डिमांड के मुताबिक जो वॉल है या जहाँ पर भी वो कहते हैं तो सेंटर पर एसी को लगाना होता है। तो यहाँ पर मैंने सेंटर पर मार्क कर लेना है। ठीक है, सेंटर पर मैंने मार्क कर लिया है ताकि हमें पता हो कि इसकी एसी जो है हमारा, ये प्लेट जो है इसकी यहाँ पर सेंटर बता रही है। तो इसका सेंटर मैं बिल्कुल इसके आगे की तरफ मार्क कर लूँगा, क्योंकि बैक साइड पर हमें नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये इसका जो मार्क किया है ये इसका सेंटर है। अभी ये जो है खिड़की, ठीक है, विंडो, यहाँ पर विंडो के ऊपर हमने विंडो के सेंटर, विंडो का जो साइज़ है इसके सेंटर पर ऊपर लगाना है। तो 6 फीट की ये विंडो है, तो यानी कि हम ऊपर 3 फीट पे जो है हम मार्क कर लेंगे। 3 फीट पे मार्क करने का मकसद ये है, ये देखें यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है ऊपर 3 फीट पर। तो 3 फीट पर मार्क करने का मकसद ही यही है कि अब हमारा जो प्लेट पर जो हमने मार्क किया था वो मार्क हमने इस मार्क के साथ अटैच करके इसमें ये हमारा ऑटोमेटिकली जो एसी है मुकम्मल वॉल का सेंटर बन जाएगा और एसी हमारा बिल्कुल सेंटर पर आएगा। ठीक हो गया, वो सेंटर तो हमने ले लिया। अब हमने होल का भी इसका साइज़ ले लेना है। 3 इंचज़ पर हमारा होल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 3 इंचज़ पर हमारी फ्रेम से जो इसका पाइप है, जो इसका कॉपर पाइप, वो 3 इंचज़ के गैप पर है। 3 इंचज़ के से आगे हमारा होल होगा, मतलब 3 इंचज़ से स्टार्ट होगा और आगे जो है हमारा होल मैक्सिमम 3 से 5, 5.5 तक जाएगा, 6 तक मान लें जाएगा, 3 इंच का होल हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने वहाँ पर सेंटर वो लगाकर हमने लेवल अप करना है इसको। ठीक है, वहाँ पर सेंटर जो मैंने मार्क किया था दीवार के ऊपर और प्लेट के ऊपर, उन दोनों को अटैच कर लिया और ऊपर नीचे जितना हमने रखना है वो हमने रख लेना है। ज़्यादा मैं नीचे नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर विंडो है और विंडो के ऊपर अक्सर जो है कंक्रीट होता है, जिसे बीम बोलते हैं। ठीक है, कंक्रीट, तो वहाँ पर होल अगर हो गया तो बीच में सरिये वगैरह भी आ सकते हैं, तो फिर प्रॉब्लम बनेगी। तो इसीलिए मैंने ऊपर से, नीचे से जो है मैक्सिमम आप देख सकते हैं, नीचे से जो है हमने 1 फीट ऊपर ही इसको एसी को इंस्टॉल करना है। तो 10 इंच या 1 फीट मैक्सिमम। ठीक है, और ऊपर से भी हमारा जो है मैक्सिमम 8-9 इंच, 10 इंच का गैप मौजूद है। लेवल करने के बाद प्लेट को हमने जो है वीडियो को शॉर्ट किया है, हमने प्लेट को लगा लिया है, मतलब प्लेट के जो स्क्रू किए मार्क करने के बाद फिर गट्टी पेच लगाकर फ्रेम हमारा हैंग हो गया है। और फिर फ्रेम से हमने राइट साइड पर जो हमने होल किया है वो जो साइज़ लिया था 3 इंचज़ का, तो 3 इंचज़ राइट साइड पर हम होल स्टार्ट हमने कर दिया है। मेरे पास होल सा बिट नहीं है, जो कि बड़ा बिट होता है, होल सा वर्मा वो नहीं है। अगर वो होता तो हमें हैमरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़नी थी। तो यहाँ पर अभी हम हैमरिंग करने के बाद इसका जो होल है मुकम्मल ओपन कर लेंगे। ठीक है, होल को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर अब इंडोर यूनिट को हमने जस्ट वहाँ पर हैंग करना है। उससे पहले हम इसके मेन कनेक्शन कर लेंगे, जो कि मैंने इसमें वायर लगाकर, इसमें ये 4 वायर्स आती हैं जिस पर L, N और फिर अर्थ और फिर S। आपने कलर कोडिंग को लाजमी जहन में रखना है। L पर आपने ब्राउन लगा दी, N पर आपने ब्लू और S पर आपने अर्थ वाले पर अर्थिंग और S पर आपने ब्लैक लगा दी। अब सेम कनेक्शन हमने आउटडोर यूनिट में भी करने हैं, मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। वायर आगे पीछे आपकी नहीं होनी चाहिए, जो अंदर आपने L पर लगाई है बाहर आप N पर लगा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इसकी मेन वायर आउटडोर यूनिट की भी बाहर जानी है और सप्लाई की सिर्फ इसकी वायर जो है वो अंदर ही रहेगी रूम में। ड्रेन पाइप और मेन वायर और ये कॉपर पाइप इसके होल से बाहर जाएंगे, तो इसको हम जो है पैकिंग कर लेंगे, इसकी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इसमें मैंने वायर भी बाहर निकाल ली है, इसके अंदर ही कर दी है। और ड्रेन को हम साइड पर ही हमेशा रखेंगे, क्योंकि ड्रेन पाइप जो है, ताकि ड्रेन का कोई प्रॉब्लम ना बने, वाटर जो है इसका पानी अंदर ना गिरे रूम में, इसीलिए। तो चलिए, इसकी ये मेन वायर है, ये हमारी रूम में ही रहेगी। तो ये इस साइड से हमने कट लगा लिया है, जहाँ पर ऑप्शन होती है यहाँ पर जो है हमने ये ऑप्शन को यूज़ किया है और यहाँ पर ये हमारी रूम में ही रहेगी, क्योंकि इसका राइट साइड पर नीचे स्विच बोर्ड लगा हुआ है, तो वहाँ पर ये रहेगी। अगर लेफ़्ट साइड पर हो तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाती है, वायर को उस तरफ से भी आप बाहर निकाल सकते हैं।
तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड मैंने इंडोर यूनिट को कम्प्लीटली हैंग कर लिया है। आप देख सकते हैं इंडोर यूनिट हमारा बेहतरीन तरीके से हैंग हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम बाहर वाली साइड पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो है इसके ये पाइप्स जो हैं इसको हम मूव करेंगे। यहाँ पर नीचे आउटडोर यूनिट इसका आएगा, ठीक है। इसके ऊपर शेड पर भी रख सकते थे, लेकिन कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसने कहा कि यहाँ पर नहीं रखना, नीचे ही रखना है, तो उसके मुताबिक हम नीचे ही रख देंगे। तो यहाँ पर जो है इसको हम मूव कर लेंगे, ठीक है, लेफ़्ट साइड की तरफ इसको बेंड कर लेंगे। न्यू एसी जो है वो बहुत ही ईजिली बेंड हो जाता है। अगर पुराना एसी हो तो आपको बैक साइड पर हाथ रख कर ताकि बेंड ना हो सके, ठीक है, फिर ही आपको ये करना होता है। तो इस तरफ जो है आप इसको बेंड कर लेंगे इस साइड पर, और यहाँ पर जो है इसकी पाइप की मैंने फिटिंग जो है बना ली है। पाइप के अंदर ये क्लॉथ रोल निकल आता है, इसके ऊपर आप अच्छे से इसको पैकिंग कर दें। और यहाँ पर जो है ऊपर मैंने इसका जॉइंट लगाकर, क्योंकि सीधी सीधी पाइपिंग है तो बहुत ही आसान है, तो वहाँ से ऊपर से हमने राइट किया और बिल्कुल नीचे टर्न करके आ गया। यहाँ पर जो है अब हम फिटिंग बनाएंगे इसके आउटडोर यूनिट की। इस पर जो है सबसे पहले हमेशा जो बड़े वाला पाइप होता है जिसे सक्शन पाइप बोलते हैं, ठीक है, वो वाले पाइप की आप फिटिंग बनाएं, चाहे 3/8 हो या फिर आधी का हो, ठीक है, कोई भी हो, तो आप जो है उसको सबसे पहले उस पाइप की फिटिंग बनाएं, ठीक है। और ऊपर भी जो जॉइंट हमने किए हैं, ठीक है, जो इंडोर यूनिट से बैक साइड पर जो किए हैं वहाँ पर भी सबसे पहले आप हमेशा बड़े वाला पाइप ही नट टाइट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें पर्चिंग करूँगा। इसमें जो है न्यू एसी है तो इसमें जो है हमें एयर निकालनी है जो पाइपों में इंडोर यूनिट में थी, तो यहाँ से जो है मैं इसको निकाल दूँगा। थोड़ी सी हमने डिस्चार्ज से ओपन करनी है, हमेशा नीचे छोटे पाइप से ओपन करनी है, और यहाँ से जहाँ से हम गैस चार्ज करते हैं यहाँ से पुश करके इसमें से गैस को, एयर को जो है हमने बाहर निकाल लेना है, ठीक है। बाहर निकालने के बाद हमने जो है इसमें थोड़ा सा प्रेशर, अभी आपने देखा कि एलन की को फिर से ओपन करके फिर ऑफ कर दिया, प्रेशर दे दिया। अब हम इसकी मुकम्मल यहाँ से लीकेज चेक कर लेंगे, ऊपर से चेक कर लेंगे। अगर हमारा प्रेशर लीकेज मतलब ना हुई तो हम फिर गैस को ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर लीकेज चेक करने के बाद हमें जो है यहाँ पर बिल्कुल क्लियर यानी कि 100% लीकेज हमें नहीं मिली, तो हमने गैस को भी ओपन कर दिया है। दोनों वाल को हम ओपन कर देंगे और इसके डेड कैप वगैरह हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। और फ्रेंड्स हमने आउटडोर यूनिट में जो कनेक्शन करने हैं वो सेम जैसे कि इंडोर यूनिट में किए थे। एल पर हमने ब्राउन और एन पर हमने जो है ब्लू, और जो एस जो 4 नंबर पर थी उस पर हमने ब्लैक लगाई थी। सेम आपने आउटडोर यूनिट में भी कनेक्शन वैसे ही कर देने हैं, और अर्थिंग वाली अर्थिंग पर आपने वायर लगा देनी है। कनेक्शन भी हमारे कंप्लीट हो गए, और यहाँ पर जो है हमारा मुकम्मल इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट मुकम्मल चीज़ें जो इंस्टॉल होगी, पावर सप्लाई देकर आप इसको रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंस्टॉलेशन आपको पसंद आई होगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।